नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश और हमारी खास पेशकश मोटापे का टेंशन। इसमें आज हम बात करेंगे कि मोटापे को किस तरीके से आपको कंट्रोल करना है। बिगड़ती दिनचर्या और आलस मोटापे का एक बड़ा कारण है, ये आपको पता है। मोटापे को कम करने के लिए लोग अब तरह तरह के उपाय करते हैं, लेकिन ये उपाय कई बार बहुत घातक और जानलेवा भी आपके लिए साबित हो जाते हैं। अब हाल ही में कन्नड़ टीवी इंडस्ट्री की एक उभरती हुई एक्ट्रेस चेतना राज का 21 साल की उम्र में निधन हो गया। चेतना वजन घटाने की सर्जरी करवाई थी, जिसके बाद उनकी तबीयत खराब हो गई और उनके फेफड़े में पानी भरने लगा। कुछ ही घंटे के अंदर उन्होंने दम तोड़ दिया। दो बेहद खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, पहले उनका परिचय आपके साथ करवाते हैं। डॉक्टर अनिमेश चौधरी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चिकित्सक हैं। डॉक्टर अनिमेश चौधरी जी, स्वागत है आपका इस चर्चा में। और डॉक्टर शिल्पी गोयल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप आहार विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर शिल्पी गोयल जी, आपका भी स्वागत है। चलिए डॉक्टर शिल्पी गोयल जी, एक डाइटिशियन होने के नाते आप क्या सजेस्ट करेंगे, क्योंकि खान पान ही सबसे बड़ी इसके पीछे की जड़ है। लोग जिस तरह से खा रहे हैं, या फिर जो बात अभी डॉक्टर साहब ने कही कि जब हमारा ये रूटीन बिगड़ता है तो वही एक बहुत बड़ा कारण बनता है कि हम देखते हैं कि मोटापे की समस्या से लोग ग्रसित होते हैं। तो एक डाइटिशियन होने के नाते आप क्या बता सकती हैं, क्या खान पान से या उसको सही करने से आपको लगता है कि अगर किसी को इस तरह की कोई समस्या है तो उसको वो कंट्रोल कर सकता है या वो दूर हो सकती है? देखिए, डॉक्टर साहब ने अभी बताया ही कि 80% डाइट का रोल होता है आपकी ओबेसिटी में और 20% एक्सरसाइज का रोल होता है। लेकिन इसमें मैं कुछ चीजें और ऐड करना चाहूंगी। एक चीज जो अक्सर लोग अनदेखा कर जाते हैं वो है आपका मेंटल माइंडसेट। आपका जो माइंडसेट होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपको ओवरऑल स्वस्थ करने में। तो इस चीज को भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं कि मेंटली अगर आप स्वस्थ फील करते हैं तो वो भी आपकी ओबेसिटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो डाइट की जब हम बात करते हैं तो केवल ये नहीं कि हमें क्या खाना है, बल्कि कितना खाना है, कब खाना है और कैसे खाना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जब हम बात करते हैं कि हमें कैसे खाना है, तो आप देखिए कि आजकल कैसे लोग मोबाइल के साथ भोजन लेते हैं या मल्टीटास्किंग करते हुए खाना खाते हैं और पता भी नहीं चलता कि वो ओवर ईटिंग कर जाते हैं। तो माइंडफुल ईटिंग इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा कितना खाना है की जब हम बात करते हैं तो वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो अगर हम इन सभी बातों को ध्यान दे दें तो जरूर ओबेसिटी कोई बीमारी नहीं है, आप इसे बहुत आराम से रिवर्स कर सकते हैं, प्रॉपर अगर प्लानिंग कर लें तो यही मैं कहना चाहूंगी। लेकिन शिल्पी जी, अक्सर होता यह है कि जब ये बीमारी बहुत ज्यादा, चूंकि जो फिजिक जिनकी मेंटेन है वो लोग तो डाइट को लेकर के कॉन्शियस हैं या नहीं है, उतना ज्यादा ध्यान देते नहीं। लेकिन जब आपके पास इस तरह का केस आता है तो ये भी बड़ा चैलेंज होता होगा आपके लिए, चूंकि वो तो ऑलरेडी पहले से ही ओबेसिटी या फिर मोटापे का शिकार हो चुका है। फिर आप उसको कहेंगे कि नहीं आपकी ये डाइट है, आपको ऐसे करना है, तो क्या ये बड़ा चैलेंजिंग होता है और बहुत मुश्किल से इसको कंट्रोल कर पाते हैं? आप लोग कैसे करते हैं, मैं थोड़ा ये समझना चाहूंगा, क्योंकि लोगों को भी ये समझाएं कि खाना पीना किस तरीके से उनको रखना है, उसका एक रूटीन क्या होना चाहिए, क्या उनको करना चाहिए एग्जैक्टली, कि अगर नहीं है तो कम से कम ऐसा ना हो कि उसका वो शिकार हो जाए। तो शिल्पी जी, ऐसे लोगों के लिए आप क्या बताएंगे? बिल्कुल भी चैलेंजिंग और मुश्किल नहीं होता है, क्योंकि एक डाइटिशियन क्या करती है कि आपके जो फूड प्रेफरेंसेस है, आप जो खा रहे हैं, जो आपकी दिनचर्या है, पहले तो उसको अच्छी तरह से समझती है, फिर ये एनालाइज करती है कि आपकी डाइट कहाँ पे इम्बैलेंस हो रही है। अगर आपका वजन अप्रोक्सीमेटली आप मान लीजिए 100 किलो से ज्यादा है, मतलब आपका बीएमआई 30 से ज्यादा है या 40 से ज्यादा है, अगर 40 से ज्यादा है तो आप बहुत कम चांस है कि डाइट से या एक्सरसाइज से वेट कम कर पाएंगे, क्योंकि आपका शरीर साथ नहीं देगा। तो ऐसे समय में ये सर्जरी सेफ है। कई बार लोग जो लाइपोसक्शन कराते हैं, लाइपोसक्शन से मेरा मानना कोई बहुत फायदा नहीं होता, क्योंकि सिर्फ आपको सुंदर दिखाता है। तो जब आप वेट रिडक्शन सर्जरी करते हैं तो ये एक तरह से वही जो हमने बोला कि आप जितना खर्च करें उतना ही खाइए, आपको पेट भर के खाने की जरूरत नहीं है। तो ये आपका अमाशय ही छोटा कर देते हैं, और जब अमाशय छोटा हो जाता है तो आप लिमिटेड मात्रा में खाना खाते हैं और कोई बहुत ज्यादा दिक्कतें नहीं आती। समय के साथ साथ ये सर्जरी बहुत सुरक्षित होती जा रही है और बहुत ही आसान होती जा रही है। पर उन्हीं को सर्जरी करवाना चाहिए जिनको डॉक्टर रिकमेंड कर रहे हैं। डॉक्टर भी एक पर्टिकुलर बीएमआई के बाद ही सर्जरी रिकमेंड करते हैं, उससे पहले बोलते हैं कि आप डाइट से, एक्सरसाइज से, और जैसा कि शिल्पी जी ने बताया कि लाइफ स्टाइल चेंज करके ही आपको जो है वेट कम करना चाहिए। चलिए, इस बीच हमारे साथ तनवीर खान जी भी जुड़ चुके हैं, मॉडल और एक्ट्रेस हैं। तनवीर जी, आपका भी स्वागत है। तनवीर जी, इस समय हम लोग देख रहे हैं, एक तो लोग आप लोगों को देखते हैं या फिर वो किसी एक्ट्रेस या एक्टर की तरह बनना चाहते हैं, उनकी चाह ये होती है कि भाई वो लोग भी उतना ही फिट हो जाएं, मेंटेन कर लें अपने आप को, लेकिन उसके कुछ एडवर्स इफेक्ट या साइड इफेक्ट्स भी हम लोग देखते हैं। ऐसे लोगों के लिए आप क्या बता सकती हैं और किस तरह से आप इसको देखती हैं? क्योंकि अभी एक टीवी एक्ट्रेस जिन्होंने अपना वेट कम करने के लिए सर्जरी करवाई और उसके बाद उनकी डेथ हो गई, कैसे इसको देखती हैं और इसके लिए आप क्या कह सकती हैं अपनी ऑडियंस को? तनवीर जी। जी, पहली बात तो बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ पर इनवाइट करने के लिए। देखिए, मेरा मानना ये है कि जमाने में तो अभी कई सारी चीजें चल रही हैं,
जल्दी जल्दी वेट कम करने की, वेट गेन करने की, बॉडी बनाने की। कई सारे ड्रग्स ऐसे आ रहे हैं कि जिनको हम कंज्यूम करके बहुत जल्दी हमारी बॉडी में चेंजेस कर सकते हैं। मगर जो सही तरीका है वो आपको डाइट फॉलो करना चाहिए और प्रॉपर आपको एक्सरसाइज करना चाहिए। ये बहुत सेफ और हेल्दी वे है आपके वेट को कंट्रोल करने के लिए, चाहे आपको बॉडी बनाना हो या फिर आपको वेट लॉस करना हो। तो मेरे हिसाब से नेचुरल वे पे ज्यादा वर्क करना चाहिए। चलिए अब डॉक्टर शिल्पी जी से समझते हैं। डॉक्टर शिल्पी जी, ये कि यही सवाल मैंने आपसे पूछा था, कुछ इंटरप्शन हो गया उस समय बीच में। क्या खाएं लोग, यही तो सबसे बड़ा सवाल है। क्या खाएं, क्या ना खाएं, किस तरह से खाएं, थोड़ा बता दें दर्शकों को। बिल्कुल। तो जब भी हम एक बैलेंस्ड मील की बात करते हैं तो बैलेंस्ड मील में सभी कंपोनेंट बराबर मात्रा में होने चाहिए। तो मैंने देखा है कि एक चीज जो हम अक्सर मिस कर जाते हैं वो है वेजिटेबल का इंटेक। सैलेड और वेजिटेबल आपकी डाइट में भरपूर मात्रा में होना चाहिए। और जैसा कि तनवीर जी भी बता रही हैं कि अपने रूटीन में ऐसा सेट करें कि रात का खाना जल्दी खा लें और रात के खाने को बहुत हल्का रखें। जबकि इंडिया में ऐसा देखने को आता है कि रात का खाना सबसे ज्यादा हैवी होता है और सबसे ज्यादा डिलेड होता है। इसके अलावा एक चीज जो हम अक्सर मिस कर जाते हैं वो है पानी का इंटेक। तो पानी का इंटेक अगर आपकी डाइट में भरपूर रहेगा तो आपको गैस्ट्रिक, एसिडिटी और कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्या भी नहीं रहेंगी। तो मेरी तरफ से 3 टिप्स है, और जितने भी पैकेज्ड आइटम है उसको हम अवॉइड करें। भले ही वो बहुत सारे हेल्थ क्लेम के साथ आते हों कि वो आपको स्लिम कर देंगे, वो आपको इंस्टेंट वो दे देंगे, एनर्जी दे देंगे, लेकिन आप पैकेज्ड सामान से दूर रहें। और जितना नेचर के क्लोज कोई चीज रहती है वो आपके हेल्थ के लिए उतनी ही ज्यादा बेनिफिशियल होती है। तो आप ब्रेड, मैदा और जो रिफाइंड ग्रेन होते हैं उनसे बचें, बिस्किट से बचें, और अपनी डाइट में ज्यादा से ज्यादा होलसम चीजें इंक्लूड करें, जैसे कि नट्स, सभी तरह के सीड्स और स्प्राउट्स और जो होल अनाज होते हैं उनको। तो अगर मैं नट शेल में कहूँ तो हमें अपनी डाइट में वेजिटेबल्स को प्रायोरिटी देनी चाहिए, अलग अलग कलर्स के वेजिटेबल का इंटेक करना चाहिए, हमें पानी का इंटेक अच्छा रखना चाहिए, हमें अपनी डाइट में जो भी पैकेज्ड आइटम है उससे डिस्टेंस करना चाहिए और जितनी नेचुरल चीजें उन्हें इंक्लूड करना चाहिए। और डेफिनेटली हमारा इंडिया जो है वो बहुत सारे हर्ब्स में बहुत रिच है, जैसे कि मेथी, अजवाइन, सौंफ, जीरा, ये सभी के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट है। हल्दी को हमें नहीं भूलना चाहिए। तो इन सभी को हम अगर अपने रूटीन में इंक्लूड कर सके तो वो भी आपको बहुत सारी हेल्थ बेनिफिट्स देते हैं। चलिए शिल्पी जी, थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करके समझाइए, क्योंकि कुछ डाइट्स हम लोग देखते हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है, इतना कुछ सोशल मीडिया पर चलता है, लोग उसमें भी बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। ये कीटो डाइट को लेकर के आजकल हम लोग देखते हैं कि बहुत तरह तरह की चीजें हैं, उसको लेकर के बहुत एडवर्टीजमेंट हम लोग देखते हैं। वेट लॉस के तरह तरह के कोर्सेज हैं जिसको लेकर के अलग अलग तरह की बातें हैं। कुछ इंटरमीडिएट डाइट भी है कि 8 घंटे खा लिया, फिर 8 घंटे नहीं खा रहे हैं, फिर अचानक से खा ले रहे हैं। क्या ये सब सेफ है? क्या ये सब वर्क करता है, या डाइटिशियन से बिना हमको सलाह लिए ये सब कुछ नहीं करना चाहिए? क्या इसके लिए आप सजेस्ट करेंगे लोगों को? थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करें शिल्पी जी। देखिए, फुर्जुकेट होना अच्छी बात है, लेकिन किसी भी एक एक्सट्रीम में जाकर के कुछ भी करना अपनी बॉडी के लिए ये नुकसानदायक हो सकता है। तो कोई भी चीज अडॉप्ट करने के पहले उसके लॉजिक में जाएं, उसके बेस में जाएं, उसको एनालाइज करें और फिर डिसाइड करें कि क्या ये आपकी बॉडी के लिए सेफ है। और अगर आपको ये चीजें समझ में नहीं आती हैं तो डेफिनेटली एक प्रोफेशनल डाइटिशियन से सलाह जरूर करें। उनकी हेल्प से आप इस चीज को जानें कि कौन सी चीज आपके लिए सही है और कौन सी चीज आपके लिए सही नहीं है। तो जितने भी लोडेड इंफॉर्मेशन होती है गूगल में या यूट्यूब में, उसमें डायरेक्टली उसको अंधाधुंध फॉलो करने के तो बहुत सारा नुकसान आप कर सकते हैं। तो जैसे कि कीटो डाइट है और भी बहुत तरीके की जीएम डाइट है, बहुत सारी तरह की डाइट है जो ट्रेंडिंग डाइट होती है, जो आती है और चली जाती है। हमें शॉर्ट टर्म रिजल्ट पे कभी भी फोकस नहीं करना चाहिए। लॉन्ग टर्म उसके हेल्थ इफेक्ट्स क्या रहेंगे वो हमें जरूर एनालाइज करना चाहिए। तो एक प्रोफेशनल सलाह से अगर आप चलें तो वो सबसे बेस्ट होता है। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का अपना समय निकालने के लिए, उस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो ये बात आपको अपने दिमाग में रखनी और जहन में रखनी है, मोटापा अगर किसी तरह की समस्या बन रहा है तो चिकित्सक का परामर्श लें और जो डॉक्टर कह रहा है उसको फॉलो करें। देखा देखी में अपना डॉक्टर आप खुद ना बने। इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना है।